अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। हमारा आज का मौजू है दो कुरान। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो कुरान इस कायनात की इस्लाह के लिए उतारे हैं। एक कुरान वो है जिसमें लिखी हुई आयात मुबारका है, जबकि दूसरा कुरान वो है जो इस कायनात में अमलो हरकत हो रही है, वो कुरान है। इस अमलो हरकत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गौर तदब्बुर करने वालों के लिए आयात मुबारका रख छोड़ी है। ये आयात मुबारका जमीन, सूरज, चांद, कहकशाएं, बादल, हवा, फूल, परिंदे, समुंदर, खुश्की, जानवर, धातों में, पहाड़ों में, सहराओं में रख छोड़ी हैं। अब इन पर कोई गौर तदब्बुर करने वाला। और ये जो दूसरा कुरान है, असल में ये पहले कुरान की अमली तशरीह है। मुसलमानों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने फकत पहले कुरान तक खुद को महदूद कर रखा है, यानी कि लिखी हुई आयात मुबारक तक। अंबिया और सूफिया की तालीमात में जो गौर तदब्बुर पर इतना जोर दिया गया है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम दूसरे कुरान तक रसाई हासिल करें और इंसान कुरान की अमली तशरीह तक पहुंचे। अहबाब, कायनाती इल्म और कायनात के इसरार और रमूज पर तदब्बुर करने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, कुरान करीम में वुजू, नमाज, सौम व ज़कात, हज, तलाक और कर्ज वगैरह की 150 आयात हैं, जबकि मुताला कायनात के मुतालिक 756 आयात मुबारका कुरान करीम में मौजूद है। अहबाब, अब मैं कुछ आयात मुबारका आपके सामने पेश करूंगा। सूरह अल इमरान आयत नंबर 190, अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है, अर्ज़ व समा की तख्लीक और इख्तलाफ लैलो नहार में अक्लमंदों के लिए आयात मौजूद हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो कायनात तश्कील की, तुम गौर करो कैसे हुई ये कायनात तश्कील। तुम साइंस के उन पहलुओं को जानो कि जिनमें कायनात की तश्कील के मामलात हैं, और ये जो जमीन, ये जो रात और दिन के मामलात का तब्दील होना है, इनमें भी हमने अपनी आयात रखी है। अब आइए दूसरी आयत की तरफ। सूरह बकरा आयत नंबर 164, अर्ज़ व समा की तख्लीक, इख्तलाफ लैलो निहार, समुंदर में तैरने वाली मुफीद कश्तियों और इस घटा में मौजूद जो जमीन व आसमां के दरमियान खैमा आरा है, अरबाब अकल के लिए आयात मौजूद है। अहबाब, अब जरा इस पर भी गौर फरमाइए, अर्ज़ व समा की तख्लीक कौन कर रहा है? क्या हम कर रहे हैं? इख्तलाफ लैलो निहार, यानी कि ये जो जमीन का घूमना है और रात और दिन हो रहे हैं, जमीन की हरकत है, जोग्राफियाई मामलात हैं, इन पर गौर तदब्बुर किसने करना है? समुंदर में तैरने वाली कश्तियां, यानी कि कौन सी चीज है समुंदर के मामलात को जानना। और आउटर स्पेस की बात की गई, उस घटा में जो जमीन और आसमान के दरमियान खैमा आ रहा है, यानी कि स्पेस, इसमें अरबाब अकल के लिए आयात हैं। अब ये सारी आयात कौन पढ़ रहा है? ये हम नहीं पढ़ रहे, ये वो कौमें पढ़ रही हैं जो इस वक्त तरक्की याफ्ता हैं, और हम इस वक्त जवाल का शिकार हैं। सूफी कभी भी फकत इल्म के एक हिस्से तक महदूद नहीं रह सकता। वो फकत कुरान की लिखी हुई आयात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो कायनात के मुताले की तरफ रागिब होता है। अल्लाह उसे रागिब करता है, वो कुरान की अमली तशरीह पर गौर तदब्बुर करता है। आजकल के दौर में सूफिया ने खुद को महदूद कर लिया एक सिमत, हालांकि असल सूफी वो है जो कुरान करीम के जरिए से असल इस अर्ज़ व समा के इल्म तक पहुंचे, साइंस तक पहुंचे, तदब्बुर तक पहुंचे, अमली तशरीह तक पहुंचे। अहबाब, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में ही वजह बता दी कि कौमें आखिर में क्यों जवाल का शिकार होती हैं। सूरह अल इमरान, इन लोगों ने कलाम इलाही से मुंह फेर लिया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 105, अर्ज़ व समा में कितनी ही आयात हैं जिनसे लोग मुंह फेर कर गुजर जाते हैं और नहीं करते। सूरह अराफ आयत नंबर 185, क्या ये लोग आसमान और जमीन वगैरह की तख्लीक पर गौर नहीं करते? मालूम होता है कि इनकी मौत करीब आ गई है। भाई ये क्या है? गौर करें ना, जिन लोगों ने इन अलूम को छोड़ा जिनमें अर्ज़ व समा के अलूम थे, साइंस हो गई, आउटर स्पेस के मामलात हो गए, जमीन के जोग्राफियाई मामलात हो गए, तबियात हो गई, बहुत सारे दूसरे मामलात हो गए, इनको हम छोड़ बैठे हैं। हम इन अलूम को ये समझते हैं कि ये हमें पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। बच्चों को दोनों तालीम दें, दोनों आंखें रोशन करें, कुरान और हदीस की लिखी हुई आयात भी उन्हें पता और समझ होनी चाहिए, और आउटर स्पेस के गौर तदब्बुर के मामलात के लिए भी उन्हें अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे, ताकि उनके कल्ब व बातिन भी रोशन हो और उनका गौर तदब्बुर, उनका शऊर व वजदान भी रोशन हो। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्लो गयाब जुस्तजू इश्को हजूर इस तरह। हजूर के साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं, जो हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा लोग हैं, वो दोनों अलूम के अंदर पूरी ग्रिप रखते हैं, दोनों इल्म हासिल करते हैं। अब जरा सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कायनाती गौर तदब्बुर मुतालिया फरमाइए। आपसे किसी ने पूछा कि जमीन और सूरज के दरमियान कितना फासला है?
आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक अरबी घोड़ा 500 साल तक अगर दौड़ता रहे तो वो जमीन से सूरज तक का फासला तय कर जाएगा। अहबाब, अब अरबी घोड़े की जो स्पीड है वो है 22 किलोमीटर पर हॉर। एक घंटे में वो 22 किलोमीटर दौड़ सकता है। अब जरा हम इसकी कैलकुलेशन करने थे, आपको अब पता चलेगा कि आप सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्यों उस इल्म के शहर का दरवाजा है। अब आपको समझ, अगर 22 किलोमीटर पर हॉर है तो 22 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 528 किलोमीटर। एक दिन में घोड़ा 528 किलोमीटर दौड़ेगा। अब करते हैं एक मंथ का, क्योंकि आपने इस्लामी महीनों के मुताबिक बताया, तो इस्लामी जो महीना है वो 29.5 दिन का एक महीना बनता है। अब 528 ज़रब 29.5 तो ये बनते हैं 15,576 किलोमीटर। ये एक माह में वो घोड़ा दौड़ जाएगा। अब ये जो 15,576 किलोमीटर हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो हमारे पास एक साल के किलोमीटर्स निकलते हैं, जो कि 1,86,912 किलोमीटर। ये एक साल में वो घोड़ा दौड़ेगा। अब इस कैलकुलेशन को जो एक साल की है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 500 से, तो ये जनाब निकलते हैं 9,34,56,000 किलोमीटर। तो एक घोड़ा जो ये 500 साल के अंदर जो डिस्टेंस तय करेगा वो 9,34,56,000 किलोमीटर है। अहबाब, क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, अब इसका डिस्टेंस सेम नहीं रहता। अब इसका डिस्टेंस जो सर्दियों में है, अगर जनवरी के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 9,14,00,000 किलोमीटर बनता है ज़मीन से सूरज का डिस्टेंस। और अगर हम इसको देखें जुलाई के अंदर, जैसे अब हम जुलाई के अंदर हैं, इसमें ये तकरीबन बनता है 9,45,00,000 किलोमीटर। ठीक है, ये इतना बनता है। अब अगर हम इसकी एवरेज डिस्टेंस निकालें, जो यानी कि अगर ये जो साल भर में जो सूरज घूम रहा है, इसकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो गूगल पे आप कर लें बेशक, तो आपको यही नज़र आएगा 9,30,00,000 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। और जो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैलकुलेशन के मुताबिक जो डिस्टेंस बनता है वो भी 9,34,56,000 किलोमीटर है, जो कि एवरेज डिस्टेंस है। तो सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ आपके इल्म मुबारक पर कि आज इस कदर जो इतना इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इतना सब कुछ कैलकुलेशन, कितने आला तरीन आलात के बाद हमें ये डिस्टेंस पता चला, और आपने अपने गौर व तदब्बुर और गौर व गौस से वो चीज़ पहले ही बता दी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कदर इल्म अता किया। अब मैं यहाँ पर हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी लेवल आपको बताता हूँ, जो कि हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद मुबारक है। हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल की उम्र में अरस्तु के 1000 साल के नज़रिए को ज़मीं बोस कर दिया। क्योंकि हज़रत इमाम बाक़िर जो थे, आपकी जो दरसगाह थी, वहाँ पर इल्म जोग्राफिया भी पढ़ाया जाता था, इल्म हिंसा भी पढ़ाया जाता, इल्म तबीयात भी पढ़ाया जाता था। अब देखें अहबाब, आज के दौर में क्या ये चीज़ें हमारी दरसगाहों में पढ़ाई जा रही हैं? नहीं पढ़ाई जा रही। हालांकि ये उस दौर में वो जो ख़ास तरीन अलूम थे वो वहाँ पर पढ़ाए जाते थे। अरस्तु के नज़रियात तबीयात के वहाँ पर पढ़ाए जाते थे। अब हुआ क्या, हज़रत इमाम बाक़िर इमाम जाफ़िर सादिक को तबीयात पढ़ा रहे थे, और आप उस हिस्सा पर पहुँचे जिसमें अरस्तु ने यह बताया कि दुनिया में 4 अनासिर से ज़्यादा अनासिर कोई मौजूद नहीं है, यानी कि पानी, हवा, आग और मिट्टी। जब हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक जो उस वक्त 12 साल की उम्र में थे, जब आपने ये सुना तो आपने फरमाया कि मैं अरस्तु से, इस कदर ज़हीन इंसान से ये चीज़ सोच नहीं सकता कि वो ऐसी बात करेगा, क्योंकि जो मिट्टी है वो एक अंसर नहीं है, बल्कि एक से ज़्यादा अनासिर इसमें मौजूद हैं। ये जितनी भी इस ज़मीन के अंदर से मिट्टी से जो धातें निकलती हैं, सब ही जुदागाना अंसर हैं, सभी जुदागाना
معاملات ہیں تو پھر مٹی کیسے ایک عنصر ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے 12 سال کی عمر میں ارسطو کے جو 1000 سال کا جو ایک نظریہ رائج تھا، آپ نے اس کا رد کر دیا۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود درس آپ نے دینا شروع کیا تو فرمایا ہوا بھی ایک عنصر نہیں بلکہ یہ چند عناصر پر مشتمل ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہوا میں کئی ایسے اجزاء موجود ہیں کہ جو سانس لینے کے لیے ضروری ہیں۔ اب 1794 میں لوازیہ نے جب ہوا میں سے آکسیجن کو الگ کر کے وضاحت کی کہ آکسیجن ہی جانداروں کی زندگی کا ذریعہ ہے، تو ماہرین نے، اس دور کے ماہرین اور علماء نے دوسری گیسوں کو زندگی کے لیے غیر مفید قرار دے دیا۔ لیکن پھر انہی علماء نے، انہی ماہرین نے 19ویں صدی میں اپنے بیان کی درستگی کی تصحیح کی کہ آکسیجن اگرچہ وہ گیس ہے جو جسم کے اندر خون کو صاف کرتی ہے، لیکن اگر کوئی جاندار ایک مدت تک صرف آکسیجن سے ہی سانس لے تو اس کے پھیپھڑے کے جو آلات ہیں وہ اس مرکب سے جل جائیں گے، یعنی کہ آکسیجن سے جل جائیں گے، کیونکہ آکسیجن خود جلتی نہیں مگر جلنے میں مدد ضرور دیتی ہے۔ اسی لیے پھیپھڑوں میں دوسری گیسز کا جانا ضروری ہے کہ تاکہ طویل مدت تک آکسیجن کی وجہ سے کہیں پھیپھڑے جل نہ جائیں۔ تو پھر آ کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کی جو میں نے پہلے بیان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ اس ہوا میں کئی اجزاء موجود ہیں جو سانس لینے کے لیے ضروری ہیں، وہی دوبارہ سے ثابت ہو گیا۔ تو یہ تھے ہمارے آباء و اجداد جن کا علمی لیول، جن کا تدبر، جن کا غور و غوص اس قدر زیادہ تھا، اور ہم مسلمان کہاں پر کھڑے